नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड नेशन का लाइव ब्रॉडकास्ट। हेडिंग आपने ज़रूर पढ़ लिया होगा कि रियायत जिस तरह से बढ़ी है उसी तरह से पॉजिटिव मरीज़ों का, कोरोना मरीज़ों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे बात देश की करें, राज्य की करें या फिर ज़िला पठानकोट की बात करें, तो आज ही अभी जो रिपोर्ट आई है, तकरीबन 107 लोगों की रिपोर्ट आई है जिनके सैंपल लिए गए थे और उनमें से 6 लोग जो पॉजिटिव निकल आए हैं। इसी तरह से कुल मिलाकर जो टोटल मरीज़ हो गए हैं ज़िला पठानकोट के, वो 37 हैं। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दे देते हैं कि किन क्षेत्रों से ये लोग संबंधित हैं, किसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये शामिल थे या नए केस हैं, किस तरीके की सारी जानकारी है वो आपके साथ साझा कर देते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो 6 मरीज़ आए हैं, इनमें से 3 मीरपुर कॉलोनी के रहने वाले हैं, एक सुजानपुर के बिधी नगर का रहने वाला है, एक नरोट कॉलोनी का है और एक एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट का रहने वाला है। इस तरह से ये 6 लोग हैं जो पॉजिटिव, आज ही जो इनकी रिपोर्ट आई है और ये 6 के 6 लोग पॉजिटिव आए हैं। कुल रिपोर्ट्स जो हैं वो 107 लोगों की आई थी। इसके बाद आपको बताते हैं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट, किसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये थे। ये सभी के सभी जो हैं अलग अलग कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे, अलग अलग जगहों पे इनके सैंपल लिए गए, अलग अलग कारणों से इनके सैंपल लिए गए। जो 4 लोग हैं वो मीरपुर कॉलोनी के, जो एक व्यक्ति था मीरपुर कॉलोनी का रहने वाला जिसकी मौत हो गई थी और मौत होने से कुछ समय पहले ही, कुछ घंटे पहले ही उनका सैंपल लिया गया था। उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 4 लोग हैं जिनमें से 3 मीरपुर कॉलोनी के रहने वाले मरीज़ ही हैं और एक जो है वो नरोट कॉलोनी का रहने वाला है। ये चारों लोग, चारों मरीज़ आज के ये मीरपुर कॉलोनी के उस मरीज़ के साथ ही संबंधित हैं जिसकी मौत हो गई थी। इसके बाद जो 2 अन्य लोग बचे हैं उनमें से एक एयरफोर्स स्टेशन का रहने वाला और दूसरा बिधी नगर सुजानपुर का रहने वाला। ये दोनों लोगों के सैंपल एयरपोर्ट पठानकोट पर लिए गए थे। ये फ़्लाइट से पठानकोट पहुंचे थे, उसी समय इनके सैंपल लिए गए थे और इनकी सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो ये वो 6 लोग हैं जो आज पॉजिटिव आए हैं और 37 लोग हो गए हैं जो पॉजिटिव हैं, एक्टिव केस जो हैं। हालांकि इसमें अभी मृतकों की संख्या जो है वो काउंट नहीं की जा रही। कल भी एक व्यक्ति की मौत हुई थी और कुल मिलाकर अब एक्टिव केस कोरोना के पठानकोट ज़िला में वो 37 हो गए हैं। तो आज आपको पता ही होगा कि नया ऑर्डर कल ही जारी हुआ था, उसी ऑर्डर के हिसाब से शहर में हर तरह की दुकान आज खुली है, व्हीकल मूवमेंट भी बढ़ गई है, हर तरह की रियायत बढ़ गई है। लेकिन ये फैसला कितना सही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि प्रशासन ने, सरकार ने ये जो फ़ैसला लिया है, लॉकडाउन हटाकर एक तरीके का अनलॉक 1.0 जो शुरू हो गया है, शहर खुल गया है, ज़िला पूरा खुल गया है, पंजाब भर में रियायतें बढ़ गई हैं, देश भर में भी अलग अलग हिस्सों में रियायतें बढ़ रही हैं, लेकिन केस भी इसी के साथ ही बढ़ रहे हैं। जब शुरुआती दिनों में इक्का दुक्का मरीज़ कोरोना के थे पठानकोट ज़िले में तो सख्ती काफ़ी ज़्यादा थी। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज के दिन में इतने सारे मरीज़ होने के बाद, इतनी मौतें होने के बाद इतनी रियायतें क्यों दे दी गई हैं। सैम्पलिंग लगातार जारी है और भी कई सारी सैम्पलिंग्स जो हैं, सैंपल भरे जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है हम आपको ज़रूर बताते हैं। ये जो अभी रिपोर्ट आई है इनमें ख़ास एक गौर करने वाला कमेंट है प्रशासन की तरफ से इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, इस सरकारी रिपोर्ट में, जिसमें बताया गया है कि ये मरीज़ हैं जो 6 आज आए हैं, ये सारे के सारे असिम्प्टोमेटिक है। मतलब कहने का यही है कि क्रिटिकल मरीज़ कोई भी नहीं है, हल्के जो लक्षण हैं वही इनमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मरीज़ हैं टोटल 37 हो गए हैं पठानकोट में। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि जो प्रशासन ने शहर को, ज़िले को खोलने का फ़ैसला लिया है ये कितना सही है। ऐसे ही लाइव अपडेट हम आपको देते रहते हैं। ऐसे ही लाइव अपडेट और भी लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। देखते रहें स्पीड नेशन। धन्यवाद।